हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। A clause is a group of words that includes a subject and a verb. क्लॉज अल्फाज का एक ग्रुप है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जॉन स्लेप्ट इन ए रूम। जॉन एक कमरे में सोया था। इस क्लॉज का सब्जेक्ट जॉन है और वर्ब स्लेप्ट। टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज की किस्में। क्लॉज की दो किस्में हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक बामानी जुमला होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ वाइज मैन, वो एक अक्लमंद आदमी है। डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी ख्याल या सोच को अधूरा छोड़ देता है। इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को जुमला मुकम्मल करने में मदद देते हैं। सिर्फ एक डिपेंडेंट क्लॉज मुकम्मल जुमला नहीं बना सकता। सबऑर्डिनेट कंजक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को किसी दूसरे क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। उसने एक कार खरीदी जो बहुत महंगी थी। विच वॉज टू एक्सपेंसिव इसमें सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। विच सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट। मुझे मालूम है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दैट ही कैन नॉट डू इट इसमें सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इफ़ यू डोंट ईट आई वॉन्ट गो। अगर आप नहीं खाते मैं नहीं जाऊँगा। इफ़ यू डोंट ईट इसमें सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में एक मेन क्लॉज और एक कंडीशनल क्लॉज शामिल होता है जिसे इफ़ क्लॉज भी कहा जाता है। कंडीशनल क्लॉज आमतौर पर इफ़ या अनलेस से शुरू होता है। कंडीशनल क्लॉज मेन क्लॉज से पहले या बाद में आ सकता है। याद रखें, अगर मेन क्लॉज पहले हो कामा नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी लेट इफ़ वी डोंट लीव नाउ। हमें देर हो जाएगी अगर हम अभी नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर कंडीशनल क्लॉज पहले हो कामा ज़रूरी लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डोंट लीव नाउ कामा वी विल बी लेट। अगर हम अभी नहीं निकलते हैं हमें देर हो जाएगी। कंडीशनल क्लॉज की चार किस्में हैं। ज़ीरो कंडीशनल। इसमें हक़ाइक़ या साइंसी हक़ाइक़ का इस्तेमाल करते हैं जो आम तौर पर दुरुस्त होते हैं। इसमें इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रन फास्ट यू गेट टायर्ड सून। अगर आप तेज़ी से भागते हैं तो आप जल्द ही थक जाते हैं। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉयल्स। अगर आप पानी को 100 डिग्री गर्म करते हैं ये उबलता है। फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल मुस्तकबिल में एक मुमकिन सूरत हाल को ज़ाहिर करता है। इसमें इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन क्लॉज में शैल विल कैन में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रन फास्ट कामा यू विल विन अ मेडल। अगर आप तेज़ी से भागते हैं आप एक मेडल जीत लेंगे। सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल अभी या मुस्तकबिल में गैर हकीकी सूरत हाल को ज़ाहिर करता है। इसमें इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन क्लॉज में कुड शुड वुड माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रेन फास्ट कामा यू वुड विन अ मेडल। अगर आप तेज़ी से भागते आप एक मेडल जीत लेते। थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में एक शख्स ऐसी सूरत हाल का तस्वुर कर रहा है जो माजी में नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड रन फास्ट कामा यू कुड हैव वॉन अ मेडल। अगर आप तेज़ी से भागते तो आप एक मेडल जीत सकते थे। याद रखें, ज़ीरो कंडीशनल में हम प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं।
مثال کے طور پر if you run fast you get tired soon. فرسٹ کنڈیشنل میں ہم پریزنٹ سمپل کے ساتھ will, shall, may, can کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل if you run fast you will win a medal. سیکنڈ کنڈیشنل میں ہم پاسٹ سمپل کے ساتھ could, would, should, might کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل if you ran fast you would win a medal. تھرڈ کنڈیشنل میں ہم پاسٹ پرفیکٹ کے ساتھ would have, should have, could have کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل if you had run fast you could have won a medal.